प्यारे छात्रों, आज हम ज्योग्राफी के सेट नंबर 2 कराने के लिए शुरू हो गए हैं। हम आप लोगों को सेट नंबर 2 आज दे रहे हैं और इसी तरह से जल्दी से हम लोग ज्योग्राफी भी समाप्त कर देंगे और ज्योग्राफी के बाद हम लोग आने वाले सब्जेक्ट जो है सभी सब्जेक्टों को समाप्त करना है, क्योंकि समय बहुत कम है और एग्जामिनेशन आप लोगों के बहुत नज़दीक हो रहा है। इसीलिए आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा इसको देखें, पढ़ें और एग्जामिनेशन में जाकर के अच्छे से अच्छे मार्क्स लाएं। चलिए हम लोग देखते हैं पहला क्वेश्चन है, कालाहारी मरुस्थल में कौन सी जनजाति निवासी रहते हैं? तो बुशमैन, जो जनजाति उसमें रहता है कालाहारी मरुस्थल में, वह बुशमैन कहलाता है। नौ निश्चयवाद के प्रवर्तक कौन है? तो नौ निश्चयवाद के प्रवर्तक टेलर हैं। निम्न में से कौन सबसे महत्वपूर्ण जूट उत्पादक क्षेत्र है? तो वह गंगा डेल्टा है। मेगा नगर की जनसंख्या कितनी है? तो 50 लाख से अधिक है। मेगा नगर जो होते हैं उसकी जनसंख्या 50 लाख से अधिक होती है। फरीदाबाद किस राज्य का एक शहर है? तो उत्तर प्रदेश की यह एक शहर है जो दिल्ली से सटा हुआ है। गेहूं की खेती के लिए आदर्श तापमान कितना होना चाहिए? तो 10 डिग्री सेल्सियस से 20 डिग्री सेल्सियस तक का तापमान होना चाहिए। सरदार सरोवर परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो नर्मदा नदी, चूंकि सरदार जो है नर्म होते हैं इसलिए नर्मदा नदी जो है आराम से आप लोग याद कर सकते हैं। बाबा बुधन पहाड़ी है। बाबा बुधन पहाड़ी कहाँ है? कर्नाटक में। कौन सा शहर तमिलनाडु का मैनचेस्टर कहलाता है? तो कोयम्बटूर जो है तमिलनाडु का मैनचेस्टर कहलाता है। एशियन कहाँ है? तो रूस में है। चावल धान की खेती संबंधित है रोपण कृषि से, चूंकि यह रोप करके होता है इसीलिए चावल धान की खेती रोपण से संबंधित है। किस पर्वत पर ऊटी पर्यटक केंद्र अवस्थित है? तो वह विंध्य पर्वत पे है। किस नगरीय क्षेत्र में प्रवासी जनसंख्या का अंश सर्वाधिक है? तो मुंबई में है। जल अभाव वाले क्षेत्रों में किस प्रकार की बस्तियां पाई जाती है? प्रकीर्ण प्रकार की बस्तियां पाई जाती है। खरीफ फसल की कृषि ऋतु क्या है? तो सितंबर से जनवरी तक खरीफ फसल बोए जाते हैं, सितंबर से जनवरी तक। बिस्कुट उद्योग किस प्रकार के उद्योग से संबंधित है? तो उपभोग करने वाले उपभोक्ता कहलाते हैं। स्रोतीकरण सहायक है किसी से? तो दक्षता सुधारने में, कीमतों को घटाने में, विकासशील देशों में रोजगार को बढ़ाने में, ये सभी जो है स्रोतीकरण सहायक है। बालाघाट मैंगनीज क्षेत्र किस राज्य में स्थित है? तो वह छत्तीसगढ़ में है। मणिपाल सॉफ्टवेयर तकनीक पार्क कहाँ है? तो सिक्किम में है। निम्नलिखित में से कौन सा एक तृतीय क्रियाकलाप है? तो वह व्यापार जो है तृतीय क्रियाकलाप में आता है। निम्नलिखित में से कौन एक महाद्वीप में जनसंख्या वृद्धि सर्वाधिक है? इस महाद्वीप में सबसे ज्यादा जनसंख्या किसकी है? तो एशिया महाद्वीप की है। निम्नलिखित में से कौन सा एक सबसे सस्ता परिवहन साधन है जो भारी सामान और लंबी दूरी के लिए उपयुक्त है? तो वह है जल परिवहन। मानव भूगोल का जनक किसे कहा जाता है? टॉलमी को। निम्नलिखित में से कौन सा एक लौह-अयस्क नहीं है? तो हेमाटाइट, मैग्नेटाइट, लिगोनाइट ये जो है ये एंथ्रासाइट जो नहीं है, बिकॉज की जो ये जो है लौह-अयस्क नहीं है। तो लौह-अयस्क जो होगा, निम्नलिखित में से कौन सा एक लौह-अयस्क नहीं है? तो
एंथ्रासाइड नहीं है, हेमाटाइट, लिगोनाइट और मैग्नेनाइट ये तीनों जो है लोहा का है। एंथ्रासाइड जो है यह कोयला का प्रकार है, कोयला का है एंथ्रासाइड। अधिवास की लघुत्तम इकाई क्या है? अधिवास की तो कस्बा। निम्नलिखित में से कौन सा भारत के पुरुष प्रवास का मुख्य कारण है? तो काम और रोजगार। मानव विकास सूचकांक में भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किस एक की चोटी उच्चतम है? तो वह पंजाब की है। निम्नलिखित में से सर्वाधिक प्रदूषित नदी कौन सी है? तो यमुना नदी। निम्नलिखित में से कौन सबसे महत्वपूर्ण जूट उत्पादक क्षेत्र है? तो गंगा डेल्टा। रबी की फसल पैदा होती है शीत ऋतु में। निम्नलिखित में से कौन एक ऊर्जा का गैर परंपरागत स्रोत है? तो वह है सौर ऊर्जा। निम्नलिखित में से कौन सा नगर नदी तट पर अवस्थित नहीं है? तो कोलकाता जो है नदी तट पर अवस्थित नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य नरोरा नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र से संबंधित है? तो वह है उत्तर प्रदेश। विश्व का सबसे लंबा झील जलमार्ग कौन है? तो वह ग्रेट लेक्स सेंट लॉरेंस जलमार्ग, ये जो है सबसे लंबा जलमार्ग है। चॉकलेट में कौन सा पदार्थ उपयोग होता है? तो चॉकलेट में कोको का उपयोग किया जाता है। किस वर्ष भारत को इंटरनेट की सुविधा प्राप्त हुई? तो 1988 में। विजयनगर इस्पात केंद्र किस राज्य में अवस्थित है? कर्नाटक में। दुर्गा लौह अयस्क उत्पादन क्षेत्र कहाँ है? छत्तीसगढ़ में। भारत की कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत उत्तरी मैदान में बसता है? तो 1/3। 1/3 जो है उत्तरी मैदान में बसता है। मसाई क्या है? एक जनजाति है। मसाई जो है एक प्रकार की जनजाति है। निम्नलिखित में से किस प्रकार की बस्तियां सड़क, नदी या नहर के किनारे होती है? तो रेखीय जो है, रेखीय बस्तियां यानी एक रेखा के जैसा लंबे लंबे जैसे सड़क रहता है उस तरह से जो है बसता है। निम्नलिखित में से कौन एक जनसंख्या परिवर्तन के कारण नहीं है? तो आवास जो है से जनसंख्या परिवर्तन नहीं होता है, प्रवास से, जन्म से, मृत्यु से होता है। निम्नलिखित में से कौन प्राचीन नगर है? इसमें से तो पटना जो है सबसे प्राचीन पाटलिपुत्रा के नाम से जाना जाता था। निम्नलिखित में से कौन सा एक चतुर्थ क्रियाकलाप है? तो चतुर्थ क्रियाकलाप इसमें जो होगा वह प्रवास के लिए जो है विश्वविद्यालय अध्ययन। निम्नलिखित में से कौन सा एक चतुर्थीय क्रियाकलाप है? तो विश्वविद्यालय अध्ययन अध्यापन है। प्रतिवर्ष और अपकर्ष कारक उत्तरदायी है। प्रतिवर्ष और अपकर्ष कारक जो है प्रवास के लिए उत्तरदायी है। वर्ष 2010-11 में निम्नलिखित में से कौन भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदारी था? संयुक्त राज्य अमेरिका। 11 की बात पूछी जा रही है, 10-11 में तो संयुक्त राज्य अमेरिका था। निम्नलिखित में से किस वर्ष में पहला रेडियो कार्यक्रम प्रसारित हुआ था? तो वह जो है 1923 में हुआ था। तो इस तरह से हम लोग सेकेंड सेट भी देख लिए। अब हम आप लोगों को लगभग 6-7 सेट देंगे ज्योग्राफी में। अब हम लोग अगला सेट को देखेंगे।